नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्लियर व्यू न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यसके हाजी। दोस्तों, दुनिया को शांति और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले देश आज खुद कटघरे में खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से सीज फायर और शांति वार्ता का जो ढोल पीटा जा रहा था वो सिर्फ एक छलावा निकला। ज़मीन पर हकीकत यह है कि शांति सिर्फ कागज़ों और बयानों में है, इरादों में नहीं। मिडल ईस्ट एक बार फिर बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है और माचिस अमेरिका और इजराइल के हाथ में है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता जो खुद को शांति का मसीहा बताते हैं, शांति का नोबेल मांगते हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गजा में क्या हो रहा है यह सब हम जानते ही है। इनकी सत्ता बचाने की नीतियों ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, अब तक क्या हुआ, जरा आंकड़े और जमीन की हकीकत देखिए। एक तरफ बातचीत का नाटक चल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने हार्मुज की खाड़ी की घेराबंदी शुरू कर दी है। इजराइल ने लेबनान और ईरान के ठिकानों पर ऑपरेशन डार्कनेस के तहत ताबड़तोड़ हमले जारी रखे और ईरान भी चुप नहीं है। उसने अपनी लंबी दूरी की खैबर शेकन मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया है। यह सिर्फ तनाव नहीं है दोस्तों, यह पूरी तरह से महायुद्ध की तैयारी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे विवाद में अब एक ऐसी एंट्री हुई है जिसने अमेरिका और इजराइल के माथे पर पसीना ला दिया है। तुर्की ने अब खुलकर इस युद्ध में उतरने की धमकी दे दी है। याद रखिए, तुर्की नाटो का वो ताकतवर सदस्य है जिसके पास हथियारों का जखीरा है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने अपनी हदें पार की तो तुर्की मुखदर्शक नहीं रहेगा। अगर तुर्की और ईरान एक साथ खड़े हो गए तो समझिए कि हम महायुद्ध के मुहाने पर नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध के बीच में खड़े होंगे। अब आप सोचेंगे कि मिसाइलें वहां गिर रही है तो हमारा क्या नुकसान। दोस्तों, नुकसान हमारा और आपका ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। मिसाइलें वहाँ चल रही है लेकिन धुआं हमारी जेबों से निकल रहा है। ज़रा शेयर बाज़ार का हाल देखिए। पिछले 48 घंटों के अंदर भारतीय शेयर बाज़ार से निवेशकों के 5 से 7 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो चुके हैं। विदेशी निवेशक डर के मारे पैसा निकाल कर भाग रहे हैं। कच्चा तेल क्रूड ऑयल $102 प्रति के खतरनाक स्तर को पार कर चुका है और हमारा भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 93 रुपए के आसपास आ गया। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आगे आने वाले दिनों में आपके लिए पेट्रोल और डीजल के दाम आग लगाने वाले हैं। अगर तेल $110 तक पहुंचा तो पेट्रोल की कीमतों में 8 से 10 रुपए का सीधा उछाल आ सकता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, दाल सब्जी महंगी होगी। यानी फैसला अमेरिका और इजराइल लेते हैं लेकिन उसकी कीमत भारत का आम आदमी अपनी थाली से चुकाता है। अब सवाल है कि आगे क्या हो सकता है। अगर यह युद्ध नहीं रुका और ईरान ने हार्मुज को फिर से बंद कर दिया तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई रातों रात ठप हो जाएगी। दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। क्या दुनिया की ताकतवर राजनीति शांति की दुश्मन बन चुकी है? सच्चाई तो यह है कि युद्ध और तनाव अब सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि एक ऐसे बिजनेस मॉडल बन चुका है। पश्चिमी देशों की हथियारों की लॉबी तभी पैसा कमाती है जब कोई देश जलता है। क्या भारत को अब इस मुद्दे पर चुप रहना चाहिए या अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ वैश्विक मंच पर खुलकर अपनी आवाज उठानी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की नीतियां दुनिया को जानबूझकर अंधेरे में धकेल रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको हमारा ये बेबाक, सच्चा और स्पष्ट विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लियर व्यू न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम दिखाते हैं एकदम क्लियर व्यू। जय हिंद, जय हिंद।